जब ये आदिल का सब कुछ चल रहा था ना, तो वो जिस तरीके से मेरे साथ रिएक्ट करती थी ना, इट्स लाइक कि मैं उसकी नौकर हूँ। तू ना मुझे ज़्यादा मत सिखा, ठीक है ना, तू मुझे मत कर, समझ में आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हटकी है। एक तो आप परदेश जाके आपने जो मेरी बेइज्जती करवाई है ना, मैंने उसको कितनी बार तो हेयर एक्सटेंशन दिए हैं। एक बार मैंने उसको इतना लंबा हेयर एक्सटेंशन दिया था जो 80,000 का है। राशि मोरे टेलीचक्कर में आपका स्वागत है। थैंक यू। हाल में आप कंट्रोवर्सी में गिरी हुई हो बिकॉज ऑफ राखी सावंत। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा, आप राखी सावंत को मिली कैसे? जैसे कि आपको पता है, लोखंडवाला मार्केट में मेरे नेल आर्ट स्टूडियो है जिसमें मैं नेल्स करती हूँ। अगेन मैं प्रमोशन कर रही हूँ। अचानक एक दिन डोर ओपन होता है रैंडमली और राखी सावंत अंदर आती है एज अ क्लाइंट। राखी सावंत अंदर आती है, उनको जो सर्विस की ज़रूरत थी, नेल्स करवाने थे, वो करती है। उसके बाद हमारी अच्छी बातचीत होती है एंड एक हमारे बीच में कनेक्शन बनता है बिकॉज ऑफ सेम कास्ट। और सेम कास्ट से तो कनेक्शन बनते ही है। हम सेम जगह से है, वो भी रत्नागिरी से, मैं रत्नागिरी से, वो सावंतवाड़ी से है, मैं लांजा से हूँ। हमारे यहाँ हार्डली 50 किलोमीटर का फ़र्क है, तो कनेक्शन बन गया। फिर राखी सावंत बार बार मेरे स्टूडियो आती है, वो सर्विस लेती है नेल्स की, लैशेस की, सब कुछ उसको काफ़ी अच्छा लगता है मेरा स्टूडियो। फिर वहाँ से हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है। ये मैं आपको बता रही हूँ लास्ट 8 ईयर्स से हमारी फ्रेंडशिप है। वो रोज़ रात को अपने घर जाती थी। जो हमारी पिछले 8 साल से फ्रेंडशिप थी, मैंने इतना ज़्यादा वक्त उसके साथ कभी नहीं गुजारा था जितना कि मैं जनवरी 14 से गुजारने लग गई थी। वो हमारा एक फेविकॉल का बॉन्ड बन चुका था। राखी सावंत के ऊपर जो मुश्किल आई थी, मैं उसका कवच बन के खड़ी हो गई थी कि तू डर मत, तू पैनिक मत हो, तू डर मत। जब इंसान बहुत क्लोज आ जाते हैं, फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा एक घर में रहने लग जाते हैं ना हम, तब हमें पता चलता है कि इंसान का नेचर क्या है, असली नेचर क्या है। राइट? आपने देखा होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब तक दूर दूर होते हैं, प्यार व्यार चल रहा होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है, जैसे ही शादी हो जाती है, एक घर में रहने लग जाते हैं, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, डिवोर्स तक बातें आ जाती है। यही किस्सा है। आप बोल रहे थे 8 साल से जान रहे हो। राखी कभी कभी बोलती कि उसके पास पैसे नहीं है, काफ़ी डोनेशन लिए हैं उसने मम्मी की हेल्थ के लिए, बट मेकअप पूरा इंटैक्ट रहता था उसका, नेल पॉलिश वाज इन प्लेस, आई लैशेस वर इन प्लेस। डिड शी पे यू फॉर ऑल द सर्विसेज दैट यू प्रोवाइडेड? नेवर एवर, कभी नहीं। हालांकि हमारे बीच में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि कभी बोली भी नहीं, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि चलो आप आओगे, आप सर्विस करोगे, आप उसका पे नहीं करोगे कभी भी, बट उसके बदले में आप मुझे कभी कभी प्रमोशन करके दोगे। बट वो तो एवरी ऑल्टरनेट डे मेरे स्टूडियो में ही होती है, तो क्या उसने एवरी ऑल्टरनेट डे मेरा प्रमोशन किया है? आज हम इंस्टाग्राम पे जाके चेक करते हैं, यूट्यूब पे जाके चेक करते हैं, उसने एवरी ऑल्टरनेट डे क्या मेरे नेल आर्ट स्टूडियो का नाम लिया है? देखिए, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? मेरा ब्रांड नेम लेना। जब तक आप नेल आर्ट स्टूडियो नहीं बोलते हो, तब तक मेरा प्रमोशन नहीं होता। बट आप मेरे स्टूडियो में आके दुनिया भर की बातें करते हो, ये वो फला डिंका, मजाक करना मीडिया के साथ, तो उसको प्रमोशन नहीं कहते, उसको कहते मेरी जगह को यूज करना। So she's been using you, आप ये कहना चाहते हैं? मेरी जगह यूज ही होती थी, जाहिर सी बात है। देखिए, प्रमोशन एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे नहीं होता था। और एक फ्रेंडशिप के नाते मैं कुछ नहीं बोलती थी, अच्छा लगता था, मुझे भी अच्छा लगता था कि चलो जाने दो, वो खुश है ना, मीडिया आ रही है, वो बातें कर रही है, इधर की बातें कर रही है, उधर की बातें कर रही है, ठीक है, खुश है, कोई बात नहीं। तो मैंने कभी उसको इंटर भी नहीं किया, मैंने कभी भी नहीं बोला कि राखी आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको मेरे साथ बस एवरी टाइम कोलैब करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको इतनी सर्विस देती हूँ, एक एक टाइम की सर्विस, एक एक बिल। आज मुझे ऐसे लगता है कि मुझे 2-3 दिन निकाल के पूरे बिल बनाने चाहिए 8 साल के। कितने होंगे टेंटेटिव? नो आइडिया। वन टाइम का मैंने उसको कितनी बार तो हेयर एक्सटेंशन दिए हैं। एक बार मैंने उसको इतना लंबा हेयर एक्सटेंशन दिया था जो 80,000 का है। वो मिला आपको वापस? जी नहीं, मैंने उसके लिए बाय किया था। मैंने उसका आज तक कोलैबोरेशन नहीं लिया है। उसके मेरे कोई इंस्टाग्राम पे उसके साथ कोलैब नहीं है। मैंने उसको
3 बार और 2 से 3 बार छोटे छोटे एक्सटेंशन दिए थे जिसकी कॉस्टिंग होती है 25,000। ऐसे मैंने 3 दिए थे, यहाँ के यहाँ के यहाँ के, रोज़ की सर्विस अलग। आज एक नेल सेट आप करते हो तो उसकी कॉस्टिंग होती है स्टार्टिंग 3,000। अगर आप फिर उसके ऊपर डिज़ाइंस करते हो, ये करते हो, पैरों का करते हो, तो आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज होती जाती है। आप आईलैशेस करते हो देन 5,000। आप हेयर का करते हो, डिपेंड आप हेयर पे क्या करते हो। राखी सावंत के जिस तरीके के बाल है, आपका कम से कम 3,000 का बिल वो बनता है। तो रोज का 10 से 15,000 का तो बिल है। अगर मैं ऑल्टरनेट डे नहीं, चलो वीकली 2 टाइम्स भी उसका लगा दो इनटू 8 ईयर्स, तो बिल हमें अभी मिल जाएगा कितना मुझे लेना चाहिए। In lakhs, I'm sure. ऑफ कोर्स यस। But what made you now allegate कि राखी ने आपके साथ ये किया? क्या वो आदिल के बाहर आने पर आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मैं भी आऊँ and let world see राखी's real face? Why like this? मतलब मेरे मन में तो यही क्वेश्चन आ रहा है कि आदिल आए और उसके बाद आप आई, आप इतने साल से क्यों नहीं आई बाहर, वो मैं जानना चाहती हूँ। and I'm sure my audience also wants to बिल्कुल know. बिल्कुल बिल्कुल, सब जानना चाहते हैं। सबको ऐसा ही लगता है कि आदिल आए और आदिल की वजह से मैं आई। जस्ट ये सिचुएशन ऐसी है कि Coincidence है? एक ऑफ कोर्स यस, जैसे कि हमारे बीच में पिछले 3 मंथ से रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे मेरे और राखी के बीच में। कौन से कारण से ये बताइए, मेरे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे कि व्हाट वाज दैट स्टेपिंग, 3 महीने में ऐसे क्या हो गया? देखिए, मेरे मन में तो काफ़ी टाइम से चल रहा था। पता है, जब ये सब मैंने आपको, जब ये आदिल का सब कुछ चल रहा था ना, तो वो जिस तरीके से मेरे साथ रिएक्ट करती थी ना, इट्स लाइक कि मैं उसकी नौकर हूँ। क्या बात कर रहे हो? जी, जैसे जिस तरीके से उसका बात करना है, ये तेरे को बोला है ना, तू ना मुझे ज़्यादा मत सिखा, ठीक है ना, तू मुझे मत कर, ये समझ में आ रहा है? उसका वो अग्रेशन, वो तू हाँ, उनको पता ही नहीं है आप कैसे होता है, आप कैसे बात करते, इज्जत क्या होती है, तहजीब क्या होती है। उनको कोई लेना देना नहीं, इन शब्दों से लेना देना नहीं है। सो धमकियों से बहुत आपको दबाने की कोशिश की है। मुझे सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें हटकी है। एक तो आप परदेश जाके आपने जो मेरी बेइज्जती करवाई है ना, मैं परदेश आपकी खुशी में खुश होने के लिए गई थी या जिल्लत उठाने गई थी? उसके बाद आप यहाँ आने के बाद सीधा मेरे पेट पे लात मारना चाहती हो? सीधा पेट पे वार करोगे, किसी के पेट पे वार मत करो। रोज़ी रोटी बहुत बड़ी बात होती है। तब जाके मैं बाहर आई हूँ। मैं ओशूरा पुलिस स्टेशन गई, मैंने उसके खिलाफ़ पुलिस कंप्लेंट की। कल को अगर मुझ पर कुछ भी एलिगेशंस लगते हैं, पर्सनली मुझे लगते हैं, मेरे स्टूडियो पे लगते हैं, मुझे कुछ भी हानि पहुंचती है, तो इसकी जिम्मेदार राखी सावंत है। बिकॉज आपको ऐसी सारी चीज़ें दी। आदिल के बारे में आपका क्या कहना? आपको पता था कि ये शादी कर रही है, और जो उसका कहना है दैट यू नो लाइक दिस होल मैरिज फियास्को व्हिच इज जस्ट हैपेंड, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? बिकॉज आप बहुत करीबी रही हैं। वो सच में आदिल बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा था ये, आपको नहीं इन्वॉल्व मुझे किया? नहीं बताया। तभी आपको दुख नहीं पहुंचा था बेस्ट फ्रेंड होके? क्या, वही तो मैंने कहा, तूने मुझे भी नहीं बताया। वो तुम्हें पता है ना, आदिल ने मुझे बोला था अगर ये बात बाहर आएगी तो उसके सिस्टर्स की शादी नहीं होगी, तो मैं कैसे बताती। अब भगवान ही जाने क्या था इसके पीछे। और वो उसका मिसकैरेज वो हुआ तो वो तो आपको बताया होगा उसने। मैं दिन रात साथ में रहती थी। आपको अगर हम दोनों साथ में रहते हैं, आपके सर में दर्द होगा तो भी मुझे पता चलेगा। तो वो मनगढ़ंत है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। आपको उल्टी आएगी तो मैं आपको दवाई दूंगी, आपका सर दर्द होगा तो मैं आपको दवाई दूंगी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे बातें शेयर करेंगे तो पता चले, पर हम साथ में तो थे, यहाँ पे तो साथ थे। बहुत चीज़ें समझने जैसी है जब आप बोल रही हैं। जी, मेरी आंखों में देखिए, आपको सच्चाई पता चलेगी। Thank you, Rajshri, for coming over. Anything else you want to say before we conclude this interview? कुछ और कहना चाहेगी? मैं अपने फेवर में कहना चाहूँगी, बिल्कुल। मैं आज जो कुछ भी हूँ मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के वजह से हूँ। मेरा घर उसी से चलता है, मेरी जितनी टीम है, जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं, सबका घर उसी से चलता है। तो जितने मेरे क्लाइंट हैं, जितनी जनता है, राखी की बातों में ना आए। राखी का सिर्फ काम है झूठे एलिगेशंस लगाना। जैसा आपने मुझ पर हमेशा ट्रस्ट किया है, वैसा हमेशा करते रहिए। Thank you so much for coming here. Thank you very so much. much. Thank you. Thank you.